नो हमारे त्यौहार। इस पाठ में हमें हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में बताया गया है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधता में एकता समाहित है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी के अपने अपने पर्व त्यौहार हैं। सभी लोग इन पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे देश के कई पर्व ऐसे हैं जो महापुरुषों के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे सारे देश में उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। रामनवमी को श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में तथा जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है। इसी प्रकार जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जयंती को गुरु नानक देव जी की याद में मनाया जाता है। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। अब आता है नववर्ष। हर वर्ष 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारतीय पंचांग में नववर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। हर प्रदेश और हर समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने ढंग से मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादी पर्व के रूप में नववर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज़ पारसियों का नववर्ष है। हमारे देश में प्रकृति के प्रति बहुत आदर है। हमारे कई पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। इस दिन किसान अपने पशुओं की विशेष पूजा करते हैं। केरल में इसे ओणम के रूप में मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि बहुत ही न्यायप्रिय और परम दानवीर था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों में को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। दशहरा भी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। यह अश्विन मास में आता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी से 9 दिन पूर्व घर घर में माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही जगह जगह रामलीला भी प्रारंभ हो जाती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल का मुख्य त्यौहार है। दीपावली झिलमिलाती रोशनी का पर्व है। ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई उन्हें उपहार भेंट करते हैं तथा उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अब मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख करना ज़रूरी है। मुस्लिम लोग साल में 3 ईद मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फितर अर्थात मीठी ईद, दूसरी को ईद उल जुहा कहते हैं। तीसरी ईद मिलादुन्नबी है जो हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। फागुन का महीना आते ही बसंत पंचमी और होली की मस्ती का रंग चढ़ने लगता है। होली रंगों का त्यौहार है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। फागुन मास की पूर्णिमा की रात को होली जलाई जाती है। अगले दिन रंग गुलाल की होली खेली जाती है। होली के अवसर पर लोग अपने मतभेद भुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं और नाचते गाते मस्ती करते हैं। होली के साथ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाना चाहता था
अतः उसे बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी। भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका जलकर मर गई। इन पर्वों के साथ अनेक लोक कथाएँ जुड़ी हैं। भारत के पर्वों में लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू और लोकगीत बतकम्मा तथा उत्तर भारत की रासलीला नौटंकी प्रसिद्ध है। भारत में प्रति मास कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इनसे जीवन में सरसता बनी रहती है। यही कारण है कि भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। आपने पढ़ा ना कि हमारे देश में कैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है।